get up, wait. नींद छोटी थी पर आनंददायक थी ना कैटर। उचित कहा मधु। इसी पीड़ा में तो आनंद है। असंभव, मेरे इस प्रहार से बचना असंभव है। यदि युक्ति सही हो नारायण तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है नारायण। चौंकिए मत नारायण, भले ही हमारा जन्म आपके द्वारा हुआ हो, परंतु हमारा अंत आपके इन कर कमलों से कदापि नहीं होगा। हम वो आरंभ है नारायण जिसका अंत संभव नहीं है, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा का प्रबंध पहले ही कर चुके हैं। इसी पीड़ा में तो आनंद है। आदिशक्ति नमोस्तुते, पराशक्ति नमोस्तुते, आदिशक्ति नमोस्तुते, पराशक्ति नमोस्तुते, आदिशक्ति नमोस्तुते, पराशक्ति नमोस्तुते, आदिशक्ति नमोस्तुते, पराशक्ति नमोस्तुते। प्रणाम माँ। मैं प्रसन्न हुई मधु कैटअप। मांगो, क्या वर चाहते हो? अमृतत्व दे मां, अमृतत्व दे। हाँ माँ, अमृतत्व दो। अमृतत्व का वर किसी को नहीं दिया जा सकता। ये प्रकृति और नियति के विरुद्ध है। सृष्टि के संतुलन में अमृतत्व का वर बाधा बन सकता है। हाँ, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी ये अधिकार मैं तुम्हें अवश्य दे सकती हूँ। उचित है माता, तो हमें वर दे मां कि हमारी मृत्यु न जल में हो सके और न थल पर न गगन में। वर दे मां। हाँ माँ। तथास्तु। देवी आदिशक्ति का हमें वरदान है नारायण। न हमें जल में, न थल पे, न गगन में हमें कोई नहीं मार सकता। माता आप चिंता ना करें, प्रभु नारायण के यहां लौट आने तक मैं अपने प्राणों और इन दुष्टों को रोक कर रखूंगा। नहीं, नहीं रोक पाएगा शेष। ना तो अपने प्राणों को जाने से और ना ही हमें लक्ष्मी को ले जाने से। कहाँ हैं आप नारायण? आपका भक्त अकेला पड़ रहा है। कहाँ हैं आप? नारायण, अपने चारों ओर दृष्टि घुमाइए, घुमाइए। यहाँ जल ही जल है। आप हमें यहाँ तो मार ही नहीं सकते। मधु, लगता है नारायण अपनी पहली पराजय से तिलमिला उठे हैं। तभी तो तड़पने के स्थान पर
मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराइए मत नारायण, विचलित हो जाइए। अरे आपकी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि ना तो आप हमें मार पाएंगे न हमसे वेद ले पाएंगे। इस पीड़ा में तो आनंद है। उचित कहा। यहां मैं तुम्हें मार नहीं सकता, किंतु तुमसे वेद लेकर इस महासागर में सदा सदा के लिए बंदी तो बना सकता हूं ना। बंदी तो आप तब बनाएंगे ना नारायण, जब हम दोनों पकड़े जाएंगे। भाग रहा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, न नारायण बचा सका तुम्हें और न ही नारायण का भक्त। नाग तो मृत्यु के घंटों पश्चात भी दंश दे सकता है हयग्रीव। मैं तो शेष नाग हूं, मेरे प्राण भी मेरे वचन से बंधे हैं। प्रभु नारायण के आने तक कहीं नहीं जाएंगे। जो अपने वचन से ऐसे बंधे हो, नारायण का बंधन उनसे नहीं छूट सकता शेष। नारायण आते ही होंगे। गेटअप। बोलो मधु। नारायण साहब ने पीछा छुड़ा लिया गेटअप। यहाँ नारायण नहीं पहुंच पाए। हाँ सही। पीड़ा हुई है पर पीड़ा में ही तो आनंद भी। किस मिट्टी के बने हैं आप नारायण? आप थकते नहीं? कहां कहां तक हमारे पीछे भागेंगे आप? विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि तुम दोनों को तुम्हारी मृत्यु की ओर भगा रहा हूं। अर्थात क्या अर्थ है आपका? तुम्हारे वरदान का अंत। ध्यान से देखो मधु कैटअप,
तुम दोनों ना जल में हो, ना थल पर, और ना ही गगन में। तुम दोनों पाताल लोक में हो। तुम्हारा मृत्यु स्थल हमने आदिशक्ति मां से वर मांगा था कि न जल में मर सके, न थल पे, न नभ में। हाँ। अरे ये पाताल लोक है, यहाँ का वर नहीं था केटो। अरे मूर्ख, तूने ये भूल कैसे कर दी? यह तुम्हारी भूल नहीं, तुम्हारे दुष्कर्मों का शूल है, जिसने तुम्हें लक्ष्य बना ही लिया। नारायण, हम आपका अंश है ना, हम आपका परिवार है नारायण। हमें क्षमा कर दीजिए नारायण। पापी का पाप उससे दो पग आगे ही चलता है मधुकैटभ। उसे अपनी करनी का दंड भोगना ही पड़ता है। आपका परिवार नारद, माता, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। हाँ नारद, अर्थात नारायण ने वेदों की रक्षा कर ली। श्री नारायण की जय। नारायण,
नमो नारायण। नारायण, हे चलिया, चलिया, छल से मार दिया ना मेरे भाई को। इसका प्रतिशोध मैं लूंगा तुमसे, अवश्य लूंगा। लक्ष्मी के हरण का प्रयास का प्रतिकार मैं भी ले सकता हूं तुम्हारे प्राण हर के, किंतु मैं एक शोकाकुल भाई पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह नीति संगत नहीं है। नीति संगत? नाश करूंगा मैं तुम्हारा, अभी, इसी क्षण। युद्ध और प्रतिशोध की अग्नि में फिर कभी चल लेना है ग्रह। अभी अपने भाई का अग्नि संस्कार करो। इस भाई ने अंतिम श्वास तक अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया है। अब तुम्हारी बारी है। जाओ और इसे विधिवत रूप से विदाई दो। भैया, मैं अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी लक्ष्मी को यहां लाने का प्रयास करूंगा। मैं सहता। चुप, बंद कर अपना ये ढोंग। भाई होने का भाव तब कहां था जब तू शत्रु बनकर मेरे भाई अजाननासुर के ऊपर अपनी कुंडली जकड़े हुए था। भाई हयग्रीव, दुख और विपत्ति में मित्र शत्रु से ऊपर होती है सहयोग और सहानुभूति की भावना। नहीं चाहिए मुझे तेरा सहयोग, तेरी सहानुभूति। इस पल की अनुभूति ना मैं तुझे कराऊंगा शेष, अवश्य कराऊंगा। तेरा कोई भाई नहीं बचेगा तेरे शव को उठाने के लिए, शेषनाग। स्मरण रहे हयग्रीव, तुम अपने भाई का शव नहीं बल्कि अपने पापों का बोझ अपने कंधे पर लादे हो। अब भी समय, रुक जाओ, संभल जाओ। नारायण, मैं तो संभाल लूंगा अपने आप को, किंतु मेरे वार से तुम नहीं संभल पाओगे। मेरे भाई के शव का भार मुझे नहीं,
तुम्हें भारी पड़ेगा। नारायण, अभी आपका कर्म पूरा नहीं हुआ है। पापी को दंड मिल गया, परंतु आपके भक्त को उसकी निष्ठा का फल देना अभी शेष है। शेषनाग, मैं तुम्हारे समर्पण, निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वर चाहिए तुम्हें? जो भक्त अपनी भक्ति का फल मांगे वो भक्त नहीं, व्यापारी है। प्रभु, मुझे तो अपने आराध्य की भक्ति और शरण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। आप बस मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। जो नारायण की भक्ति करे उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, तो लक्ष्मी की सेवा से नारायण की शरण। और आज तुमने दोनों ही साध लिया शेषनाग। आज जिस प्रकार तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना देवी लक्ष्मी की सेवा की, मेरी सहायता की, उसके लिए अनंत काल तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। शीघ्र ही नियति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी कि तुम मेरे समीप अपना स्थान पालोगे शेषनाग। प्रभु, आपके चरणों में स्थान पाने के लिए मैं हर परिस्थिति के लिए सज हूं। पापी को दंड दिया, भक्त को आशीष और संसार को वेद भी मिल गए, तो क्या मुझे अब वो मिलेगा जिसकी कामना के लिए मैं यहां आया हूं देवी? कामना करते तो वेद बचाने ना जाते नारायण। आप अपने कर्म पथ पर चलकर यहाँ आए, अब आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो चले। कहाँ नारायण? अपने चरणों के प्रतीक जो आप छोड़कर आई थी, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके लौटने का। जहां वियोग का आरंभ हुआ था, संयोग भी वहीं बनेगा। उन्हीं पद चिन्हों से होते हुए आपको लौटना होगा देवी। प्रशंसा। हम सब अपने जीवन में प्रयासों के लिए प्रशंसा चाहते हैं। यदि कोई प्रशंसा कर दे तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। पर प्रशंसा के पीछे का भाव जानना अधिक महत्वपूर्ण है। आपको सावधान रहना होगा कि कोई सच में आपके कार्यों से अभिभूत है या अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आपकी झूठी वाहवाही कर रहा है। कुछ तालियां व्यक्ति का उत्साह बढ़ा सकती हैं और कुछ तालियां
व्यक्ति को विनाश की ओर भी ले जा सकती। सावधान रहे, हर व्यक्ति जो आपके चरण स्पर्श करने के लिए झुकता है, उसका भाव आपका आदर करना नहीं। कुछ इसलिए भी झुकते हैं ताकि आपके पैरों तले धरती खींच सके। झूठी प्रशंसा के चक्रव्यूह को तोड़ोगे तभी उत्साह का वैकुंठ पाओगे।